उसे यकीन था कि दिल चीर कर दिखा रहा था वो। उसे यकीन था कि दिल चीर कर दिखा रहा था वो। कोई राज था उसमें जिसे छुपा रहा था वो। उसे यकीन था कि दिल चीर कर दिखा रहा था वो। कोई राज था उसमें उसे ही छुपा रहा था वो। और दर्द से कराह रहा था अकेले में छुपकर। दर्द से कराह रहा था अकेले में छुपकर, मगर दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा था वो। मुस्कुरा रहा था वो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की सच्ची घटना में जो आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। बिजनौर में एक गांव लगता है धामपुर। उस धामपुर की घटना है 2018 की। 2018 में 14 फरवरी को उत्तराखंड से एक लड़की आती है और एक कृष्णा सेन नाम के लड़के पर एफआईआर दर्ज कराती है। वो एफआईआर में लिखवाती है कि 2014 में कृष्णा सेन और उससे उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद वो ससुराल में आकर के रही अपने पति के साथ। लेकिन उसका पति जिसका बिजनेस करता था, उसमें उसको कुछ नुकसान होना पड़ा और उसकी वजह से उसने अपनी पत्नी से ही, उसके घर वालों से ही 8 लाख रुपए वसूल लिए और 9 पैसे वापस किए और हमारे साथ उत्पीड़न कर रहा है, हम दहेज उत्पीड़न का भी उसमें धारा लगवा देती है। जब कृष्णा सेन को पुलिस हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ जब चालू करती है, तो ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर आप भी एक हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी घटना, ये जो घटना घटी है, ये ऐसी साजिश, ऐसी कहानी है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और ये जो उत्तराखंड की लड़की थी, ये डबल एमए पढ़ी लिखी लड़की थी। लेकिन उस कृष्णा सेन जो लड़का है, उसके झांसे में इस कदर आ गई थी कि उसने शायद, कोई भी इंसान अगर 2 4 10 दिन किसी से बात करता है, 1 महीने 2 महीने बात करता है, तो शायद उसकी सारी मनोदशा को समझ सकता है। लेकिन ये लड़की 2014 से पहले से बात करती थी और 2014 में उन लोगों की शादी हो गई। लेकिन उतने दिनों में ही उस लड़के को नहीं समझ पाई कि ये लड़का कौन है, कैसा है, क्या है। शादी हो जाने के बाद भी उसके साथ इतने दिनों तक रही। जब पुलिस उसको सारी बात को पुलिस को बताती है लड़की, तो कृष्णा सेन को जब पुलिस हिरासत में लेती है, उसे पूछताछ करती है, तो लड़का कृष्णा सेन जो था, वो कहता है कि सर मेरी तो कोई पत्नी ही नहीं, मैं लड़का हूं ही नहीं, मैं तो लड़की हूं। और इस बात की पुष्टि के लिए जब पुलिस महिला, जो पुलिस होती हैं, कांस्टेबल होती, जो कर्मचारी होती हैं, उस लड़के के साथ पहले तो जेंट्स भी जाते हैं कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। लेकिन कुछ कपड़े उतारने के बाद उनको ये अंदेशा हो जाता है कि ये सचमुच में जो कह रही है वो लड़की ही है। तो लेडीज पुलिस के साथ उसको भेजा जाता है और उसके कपड़े उतारने के बाद जो पुलिसकर्मी वहां लड़के के साथ जाती हैं, वो ये पुष्टि करती हैं कि सर ये लड़की है, लड़का नहीं है। इस बात को जब पुलिस देखती है तो पूरे स्टाफ के लोग सन्न रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जिस भेष में, वो लड़के के भेष में जब वो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था, तो वो लड़के के भेष में जब आया था, तो कोई भी देख करके ये नहीं समझ सकता था कि लड़की है। वो एकदम हूबहू लड़कों की तरह रहती थी। उसके बोलचाल, उसकी आवाज, उसका पहनावा, उसके हेयर स्टाइल, वो सारे चीज लड़कों की तरह लगता था। इसलिए वो लड़की, जो उत्तराखंड की लड़की थी, वो भी उसके झांसे में आ गई थी। जब इससे पूछताछ होने लगी, लड़की को भी बुलाया गया, तो पुलिस को ये लड़का बताया, कृष्णा सेन, कि दरअसल मैं अपना मेरा अपना बिजनेस नहीं है, मैं छोटा मोटा ही कारोबार करता हूं, लेकिन लड़कियों को मैं फांस करके उनसे पैसे वसूली करता हूं।
जब मैं अपने डीपी को लगाता हूँ फेसबुक वगैरह पे या कहीं भी जब लगाता हूँ तो लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, और अट्रैक्ट होती हैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाता हूँ। और बातचीत ऐसी ही हुई थी, जो उत्तराखंड की लड़की थी, वो जो डबल एम में लड़की थी, वो डीपी ही देख करके उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, और इसने उसको एक्सेप्ट करने के बाद फिर इन लोगों के बीच बातचीत शुरू हुई। बातचीत के बाद परिवार में ये बातें गई कि लड़का भाई पढ़ा लिखा है, इसका बिजनेस भी है खुद का, सब कुछ दिखने में भी ठीक ठाक है, तो और क्या चाहिए। शादी तय हो जाती है, शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद जब ये लड़का दुल्हन बना करके लड़की को ले आता है अपने घर, तो उसके व्यवहार से कुछ दिनों तक तबीयत खराब होने का बहाना, कुछ दिनों तक उसके बाद जो है बाहर बिजनेस के सिलसिले में बाहर इधर उधर जाने का बहाना, और जब वो नहाया करता था या कपड़े बदला करता था, तो बाथरूम में ही कपड़े बदला करता था। कभी मतलब अपनी मिसेज के सामने उसने कपड़े बदले ही नहीं। इस बात को लेकर के भी वो कभी कभार चिढ़ी करती थी, कुछ ब कुछ सवाल किया करती थी लड़की। लेकिन ये जो है बता दिया करता था, उसको समझा दिया करता था कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स की ऐसी दिक्कतें हैं जिससे मैं महिला की तरह उसमें मेरे कुछ उभार हुए हैं या अंगों में कुछ डिफरेंसेस हुए हैं। इस बात को कोई भी अवॉइड कर दिया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे जब ये बात हद से गुज़र गई, 2, 4, 6 महीने बीत गए, वो लड़की सोची कि भाई जिससे मेरी शादी हुई है उसने मेरे साथ कभी टाइम नहीं दिया, मेरे साथ कभी रहा नहीं, और हमेशा दूर ही रहता है, अकेलेपन भी रहता है, आखिर में क्या बात है? उसके बाद उससे झगड़े होने लगे। उसके बाद कृष्णा सेन जो है उसके साथ मारपीट कुछ कर दिया। उसके बाद वो अपने ससुराल चली गई। घर ससुराल जाने के बाद जो है कुछ दिनों तक अपने घर वालों को ये बताई। उसके बाद सारी बातें घर वाले समझ गए। उसके बाद जो पैसे उसे दिए गए थे उसको मांगने लगे, लेकिन उस लड़के ने, कृष्णा सेन ने, उस पैसे देने की नाम ही नहीं लिया। बाद में जब ये पुलिस एफआईआर होती है, जब ये लड़के गिरफ्तार होता है, तो उसको पता चलता है कि एक और लड़की को शादी करके वो यहाँ पे लाया है अपने घर। जब पुलिस उसको भी बुलाती है, उस औरत को भी बुलाती है, तो वो औरत भी वही बात बताती है जो उत्तराखंड की लड़की के साथ हुआ था, कि वो वैसे ही सोशल मीडिया पे संपर्क करके और बातचीत हुई, हम दोनों में प्यार हुआ, उसके बाद शादी हुई। मैं भी जब से आई हूँ मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ है, हमेशा अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, पति पत्नी की तरह कभी साथ रहते ही नहीं। तो पुलिस ने उससे कहा कि तुम आखिर में ऐसा क्यों करते हो, किसी भी लड़की के साथ जब शादी करते हो उसकी ज़िंदगी खराब करते हो, और तुम बेवजह शादियाँ क्यों करते हो, जब तुम लड़की खुद ही लड़की हो तो लड़कियों से शादी क्यों करते हो? तो कृष्णा सेन बताता है कि मेरा मकसद है सिर्फ़ पैसे को झाँसना। मैं लड़कियों से शादी करता हूँ, उनसे दहेज लेता हूँ, और बदले में जब वो हमारे पास आ जाती हैं तो अपने हालात मजबूरियों को दिखाकर मैं उनसे पैसे कुछ लेता हूँ, इसलिए कि मुझे आराम से जीने की ज़िंदगी है, मेरे पास कार हो, बढ़िया घर हो, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ हमारे पास रहें, और मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, ये मेरे बस में है, इसलिए मैं यही सब किया करता हूँ। पुलिस ने उसको थाने में अरेस्ट कर लिया, उसके ऊपर दफ़ा जो भी लगानी थी लगा दिया है। उसके बाद अब कोर्ट में ये मामला चलेगा। वैसे तो इन लड़कियों की ज़िंदगी ये खराब किया है। अभी एक लड़की उत्तराखंड की जिसके साथ तो वो किया, वो तो उसकी ज़िंदगी खराब हुई, पढ़ी-लिखी लड़की है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा धोखा किसी के साथ हो जाता है, जब हम एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो मिजाज को, दिमाग को पढ़ने में जो होशियार लोग होते हैं, वो कुछ ब कुछ शक के दायरे में आ जाते हैं। शादी से पहले अगर इनको अभी इतने दिनों तक बातचीत चल रही थी, तो कभी तो इनको किसी बात को लेकर के एहसास हुआ होगा कि नहीं, इसकी एक्टिविटी या कोई ऐसी चीज़ है जो ऐसा शक के दायरे में है, तो उस पे विचार किया जा सकता था। लेकिन भरोसा, प्यार में इस कदर लोग अंधे हो जा रहे हैं कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जो है वो इस तरह की घटनाओं के शिकार हो जा रहे हैं, ऐसे लोगों के साजिशों के शिकार हो जा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को बताने का सिर्फ मकसद यही है कि आप लोग जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। सोशल मीडिया पे जो भी दिखाया जाता है, वो वास्तविक में होता नहीं है। अगर आपने किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर भी दिया, अगर किसी के साथ इस तरह से बातचीत हो भी गई, तो आप उसको जाँचें, परखें, और ज़िंदगी खराब करने के लिए, यानी शादी-विवाह की जो बातें होती हैं, उसको बिना जड़ तक जाए हुए उसके माँ-बाप, उसके खानदान, उसके जो भी चीज़ें होती हैं अगल-बगल में, बिना पताए लगाए हुए कभी भी इस तरह का फैसला न करें, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का धोखा हो सकता है। जबकि ये अकेली घटना ऐसी है जो लड़की ही लड़का बन करके लड़कियों से शादी किया करता था,
जो कि उसकी अपनी निजी स्वार्थ है, जो पैसे झाँसने के लिए वो ऐसा किया करती थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये समाज में सब कुछ हो रहा है। अगर आप सतर्क नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो आपके साथ भी कभी किसी दूसरे तरह की घटना हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आज के समाज में सोशल मीडिया पे भरोसा कम करें। कई ऐसी फेक न्यूज़ आती हैं जो आपको जानकारी होती है, बाद में पता चलता है कि झूठ था, सच नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी फैलाई जाती हैं। इससे सोशल मीडिया आप ज़रूर देखें, लेकिन इससे सावधान रहें, कभी उसका शिकार ना होएँ। आगे जो भी इसके अपडेट मिलेगा मैं आपको सूचित करूँगा। तब तक के लिए सत्यमेव जयते।